सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंदे वृंदावन गुरु कृष्ण कमललोचन पीतांबर घनश्याम वर्णमाला विराजितं त्रिभंगी भंगिमारूपं राधिका प्राणवल्लभम् गोपीमंडल मध्यस्थु शोभितं नंदनंदनं शोभितं नंदनंदनं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ राधा रानी की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की। अति पवित्र धारा है। नारद महामुनि माता भक्ति बता रहे हैं। कर्नाटक में मेरा बढ़ावा आया, यानी मैं बड़ा हो गया। द्राविड़ देश में जन्म हुआ और महाराष्ट्र में मेरे को बहुत प्रकाश आया, यानी सम्मानित हुआ मैं। गुजरात में धर्मध्वजी ने मेरे को विकलांग कर दिए, यानी मेरे मुख्य जो मेरे साथ रहते हैं ज्ञान वैराग्य, जो मेरे भुजा जैसा है, वो अब नहीं है, वो अब संज्ञाहीन है। उनका बुढ़ापा आ गया कलियुग का प्रभाव से, और संसार में भक्ति ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं है, पाप बढ़ गया। हमको ये विचार करना चाहिए, सारे मानवों और भगवान कृष्ण के भक्त लोगों के लिए सबसे बड़ा तत्व है। क्या उसी समय कलियुग का दारुण अवस्था था, और बीच में उसका बाद भगवान महाविष्णु के दोनों अंश अवतार हुआ। एक बुद्ध अवतार, एक चैतन्य महाप्रभु के अवतार, दोनों अवतार हुआ। इसका कारण धर्म का रक्षा करने के लिए भगवान के अवतार होना पड़ा। इतना कली का प्रभाव पड़ गया था। तो दारुण कलियुग के प्रभाव से नारद महामुनि भक्ति देवी को पूछे, तुम्हारा दुख का कारण क्या है? तो बोले, कलियुग का प्रभाव से मेरा ऐसा ही हुआ है। और नारद महामुनि माता भक्ति देवी को बताएं, ये दारुण कलियुग का प्रभाव ही, यानी कलियुग का अभी यौवन अवस्था है। कहीं कहीं हम सुनते हैं, कई कई पवित्र परंपरा में कलियुग का बाल्य अवस्था चल रहा है। पर भागवत का तत्व को हमने बार बार पढ़ा, और भगवान की कृपा से उसका तत्व हमारे पास आया है, और तत्व ही है। और उसी समय अगर कलियुग का बाल्य अवस्था था, तो आज कैसा अवस्था है? आज तो भक्ति ज्ञान वैराग्य दान धर्म पुण्य दया सब कुछ है। आज भारत में राम मंदिर बन रहा है, कई तीर्थों का उद्धार हो रहा है, चारों धाम का स्वतंत्र परिवर्तन हो रहा है। लोग उसी समय तो चार धाम जाना मुश्किल था,
पर सालों में एक बार, दो बार, चार धाम कर लेते हैं लोग। तो क्या भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का अभी प्रकाश बढ़ गया? अभी समय क्या बदलाव आ गया? तो ये गुण तत्व है, उसको समझना जरूरी है। मानवों को, सनातनियों को इसको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उस समय घोर कलियुग, दारुण कलियुग का जो समय चल रहा था, नारद महामुनि खुद माता भक्ति देवी को बताए बोले माता, अभी कलियुग का दारुण कलियुग चल रहा है, यानी यौवन अवस्था पूर्ण प्रभावशाली कलियुग चल रहा है। तो इस समय सदाचार, तप, योग मार्ग सब कुछ लुप्त हो गया, यानी मनुष्य में नवदा भक्ति, सत लक्षण, सदाचार, कर्म वो भी नहीं है, तप मार्ग नहीं है, योग मार्ग नहीं है, तप, सोच, दया, दान कुछ भी नहीं, सब लुप्त हो गए। और लोगों ने झूठा बन गए, मिथ्यावादी बन गए। और फिर नारद मुनि बता रहे हैं, मनुष्य लोग दुष्कर्म कर रहे हैं। दुष्कर्म का अर्थ बहुत बुरा बात है, और उसी समय ज्यादा हो रहा था। और मानव में घोर पाप से महापाप तक करने के लिए कुंठावध यानी पश्चाताप नहीं है। सभी पाप में डूबना चाहते हैं। और मैं देख रहा हूं, नारद महामुनि बताए, भक्ति माता के साथ नारद महामुनि का विस्तृत विचार हो रहा है, यानी एक थोड़ा बड़ा परिवेश में विचार हो रहा है। नारद महामुनि अपना अनुभूति बता रहे हैं, माता भक्ति देवी अपना बात रख रहे हैं। नारद मुनि महाप्रभु कह रहे हैं, जे सारा भारत में मैंने भ्रमण से ही दिखा, मनुष्य लोग पाप से डूबे, दुष्कर्म से डूबे, अलसी बन गए, सठ बन गए, मिथ्यावादी बन गए। और वेशभूषा से तो साधु संत दिखाई देते हैं, पर कर्म से नहीं है। और एक बात मैंने देखा, कुछ भी अच्छे लोग हैं जिनका संख्या बहुत कम है, और वो लोग बहुत दुखी में हैं। सदाचारी विष्णु भक्त दुखी में है। पर जो लोग पापी है, अलसी है, भ्रष्टाचारी है, अन्यायी है, उपद्रवग्रस्त है, वो लोग आनंद में समय बिता रहे हैं। आज भी कलियुग में हम देख रहे हैं, बहुत लोग, भक्त लोग मेरे को प्रश्न करते हैं, बोले महाराज, जो पाप करते हैं तो वो बहुत सुख में हैं, उनके लिए कोई अभाव नहीं है, सभी मर्यादा उनके पास है। पर जो लोग धर्म करते हैं उनको दुख इतना क्यों है? तो नारद महामुनि जो बता रहे थे, ये समय आज भी चल रहा है। धर्म का प्रकाश तो बढ़ गया, क्योंकि समय का साथ साथ दुनिया के धर्म का प्रकाश बढ़ गया। नारद महामुनि की प्रचेष्टा से आज विश्व में भागवत हो रहा है, धर्म का प्रकाश हो रहा है, कृष्ण नाम कीर्तन हो रहा है, और संसार में निरंतर लोग भक्ति मार्ग की ओर जा रहे हैं, शाकाहारी भी बन रहा है। और इसी समय भी पापी लोग आनंद में, और धर्मी लोग कई भी दुखी है। और नारद महामुनि ये बता रहे हैं, पापी लोग तो विलास व्यसन सुख से जीवन अतिवाहित कर रहे हैं, और शांत पवित्र और सज्जन मानव दुख में। जो माता वासुकी के लिए, यानी बस माता के लिए, धरती माता के लिए भार बहुत बड़ा बन गया। फिर वही तत्व को मैं विचार कर रहा हूं, अगर कलियुग का बाल्यावस्था भी है
तो उसी समय धरती का भार क्यों बढ़ गया था? नारद महामुनि क्यों बता रहे हैं भक्ति देवी को? इसका विचार भी हमको करना जरूरी है। समय में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, सृष्टि में जो संकेत हम देख रहे हैं, मानव सभ्यता सनातन धर्म का और सनातनियों का पुनरुद्धार जरूरी है। और इस समय को विचार करके हमको कर्म करना भी जरूरी है। तो क्या समय का परिवर्तन अभी दिखाई देता है? उस समय तो महापाप चल रहा था और माता धरती के लिए मनुष्य लोगों का कर्म भार बन गया था, यानी बहुत वजन बढ़ गया था पाप का। उसका कारण धरती पर बार बार भूकंप आ रहे और लोग संसार में सिर्फ दिखावा के लिए भागवत चर्चा कर रहे हैं, देव कार्य कर रहे हैं और सभी काम क्रोध लोभ मिथ्यादंभ रंभ रहता ही को कहूँ संत सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जो मिथ्या और दंभ और कामना वासना क्रोधी अहंकारी, उसको उच्च सम्मान कलियुग में मिलेगा और उस समय भी मिल रहा था, इस समय भी हम देख रहे हैं। और नारद महामुनि यही बताएं, पंडित और पवित्र लोगों ने मुक्ति का रास्ता भटक गए हैं। किसी का मन में मुक्ति के लिए इच्छा नहीं है और संसार में जो वैष्णव धर्म संसार की कल्याण के लिए, वैष्णव का लक्षण हम कहीं नहीं देख रहे हैं। तो ये वैष्णव धर्म जो पवित्र, जो भगवान विष्णु के धर्म वैष्णव धर्म, उसका लक्षण कहीं नहीं है। तो नारद महामुनि भक्ति देवी को बता रहे हैं, सत्य त्रेता और द्वापर में ज्ञान वैराग्य सबसे प्रभावशाली थे। यानी सत्य और त्रेता और द्वापर में लोगों का पास शास्त्र ज्ञान भी था और वैराग्य था, यानी संसार के प्रति आसक्ति नहीं था। पर नारद मुनि बता रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं सभी लोग आसक्तिवान बन गए। पर इस कलियुग का ये प्रभाव है और तुम ही मोक्ष का मानव का मार्ग हो और तुमको मैं धरती पर मानव सभ्यता का कल्याण के लिए पुनर्प्रतिष्ठा करूंगा। यानी कलियुग का प्रभाव को क्षीण करने के लिए भक्ति देवी को प्रतिष्ठा करने के लिए नारद महामुनि सांत्वना दे रहे माता भक्ति देवी को। और नारद महामुनि तत्पश्चात भक्ति और ज्ञान वैराग्य का उद्धार के लिए कर्म करें। और नारद महामुनि बार बार अपनी वेद मार्ग, ज्ञान मार्ग, शास्त्र मार्ग, भजो नारायण 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 नारायण, भजो नारायण 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 नारायण, भजो 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 नारायण 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 नारायण
तो नारद महामुनि नारायण नारायण बजते बजते भक्ति ज्ञान वैराग्य को उतार के लिए अपना प्रचेष्टा जारी रखे और बार बार कोशिश करे, वेद मार्ग, शास्त्र मार्ग, भजन मार्ग सभी। पर नारद महामुनि का लाखों प्रचेष्टा व्यर्थ हो गया। तो नारद महामुनि माता भक्ति के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। बोले माता मेरा कोई इतना जो तत्व है, ज्ञान है, सब निष्फल हो जाता है। ओ नारद महामुनि ने भगवान नारायण को स्मरण करे, बोले प्रभु मेरे को उद्धार करो। तो भगवान कृष्ण को स्मरण करने से तो शून्यवाणी हुआ और भगवान ने बताई, बोले देवर्षि मन दुख मत करो, तुम्हारा उद्यम जरूर सफल होगा और उसके लिए चिंता मत करो, समय आ रहा है। धरती पर, सारे भारत पर, विश्व पर सनातन धर्म का पुनर्प्रकाश हो और फिर धर्म का प्रकाश, ज्ञान वैराग्यता का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश होगा। तो उसके लिए तुम समय को इंतजार करो। आज तो समय हो गया, फिर थोड़ा नाम करके फिर सत्संग को विराम करेंगे। भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्ण नित्यं, भजो कृष्ण नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्ण नित्यं, भजो कृष्ण नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्णं नित्यं, भजो कृष्ण नित्यं, भजो कृष्ण नित्यं। कृष्ण 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 कृष्ण। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ राधा रानी की जय। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। आज की सत्संग को ही विराम करते हैं। तब तक जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय माँ राधा रानी।